सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन मैंने किसी एक बड़े यूट्यूबर के मुंह से सुनी थी और ये लाइन तब से मेरे दिमाग में छप गई है। मैं बड़ा क्लियर हूं इस पर कि हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे। ये सोचना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अगर मैं भी ये सोचने लगा कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना हमें बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण बताता हूं। इसके मेरे पास में दो स्टोरी है, जो स्टोरी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें क्यों सोचना बंद कर देना चाहिए। जो पहली स्टोरी है वो कुछ ऐसी है। एक जंगल में काफी सारे लोगों की एक सभा होती है। लोग सेंस जो जानवर वानवर सारे, बंदर भी आया होता है, मछली भी होती है तालाब में, और शेर भी आया होता है, गधा भी होता है, कुत्ता भी होता है, सब लोग होते हैं। तो आपस में डिस्कशन चल रहा होता है। तो हर आदमी अपना अपना, हर जानवर अपना अपना जो है प्रोस्पेक्ट रखता है, सामने लोगों के सामने रखता है, अपनी बात को सामने रखता है। तो बंदर कहता है कि भैया सबसे बड़ा स्कोप ना उछलने कूदने में है, और ये ना बस हमें सबसे ज्यादा ना उछलने कूदने का कंपटीशन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको वो उछलने कूदने के बारे में पता है, वो उसको जीत सकता है। अब वो मछली को सिखाता है कि भाई मछली, तुझे भी कूदना फिरना सीखना चाहिए। जबकि मछली के पास अपना एक टैलेंट है जो कि बाद बाकी जानवरों में से किसी के पास भी नहीं है। सेम ऐसे ही एक गधा वो शेर को सिखाता है कि भाई अपने काम से काम रखना चाहिए, सेफ साइड गेम खेलना चाहिए, बिजनेस के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। भाई वो गधा है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है। करेक्ट। आप शेर हो, आपको पता है कैसे टैकल करनी है चीजें, आपको अपना लाइफ स्टाइल जीना आता है, आपको शिकार करना आता है, आपको अपनी क्वालिटी आती है। जो क्वालिटी आपके पास है वो और किसी जानवर के पास नहीं है। सेम ऐसे ही हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक क्वालिटी है, और उसके पास जो क्वालिटी है वो किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देरी होती है हमें उसे पहचानने की। हम क्या गलती कर देते हैं? हम गलती कर देते हैं, हम उस व्यक्ति से पूछने लग जाते हैं, हम उस व्यक्ति से सलाह लेने लग जाते हैं, या कुछ लोग जबरदस्ती आके घुस के सलाह देने लग जाते हैं जिसको उस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ही नहीं है। करेक्ट। तो अभी क्या करना है, हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, हम जिस सोच के साथ में काम कर रहे हैं, हमको जिस फील्ड का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ हम जानते हैं, क्योंकि हमने उस चीज को जिया है। तो इसलिए हमें इस जंगल वाली स्टोरी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे पास, हर एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे फलाने का लड़का देखो क्या कर रहा है। बड़ा कॉमन सी चीज है ना, सुनने को मिल जाती है, भाई वो फलाने का लड़का, फलाने की लड़की जो कर रही है वो कर रही है, उसके पास अपनी क्वालिटी है, मेरे पास अपनी क्वालिटी है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूंगा, अपनी क्वालिटी के साथ करूंगा। अब आते हैं दूसरी स्टोरी पे। दूसरी स्टोरी ये होती है कि एक घोड़ा अभी बाजार से नया खरीद के लाए होते हैं, एक पिता और एक बेटा। दोनों लोग शहर से घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब होता क्या है, दोनों पैदल पैदल चल रहे होते हैं। इतने में कुछ लोग देखते हैं, कहते हैं बताओ कितने गधे लोग हैं कि भाई घोड़ा खाली चल रहा है और बाप बेटे पैदल चल रहे हैं। बाप बेटों को बहुत समय बाद वो समझ में आती है कि भाई सही बात है। तो वो क्या करते हैं, जो बाप है वो बेटे को कहता है बेटा तू बैठ जा घोड़े पे, मैं पैदल पैदल चल रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद में क्या होता है कि और व्यक्ति मिल जाते हैं। वो कहते हैं यार देखो कैसा नालायक बच्चा है, घोड़े पे बैठा है, बाप इतना बड़ा बूढ़ा है, उसको घोड़े पे नहीं बैठने दे रहा है, कैसा बच्चा है ये। बच्चे को बात बड़ी बुरी लगती है और उसको लगता है यार ये लोग सही कह रहे हैं। तो वो अपने पिता को बैठा देते हैं।
और वो बच्चा खुद पैदल पैदल चलने लगता है। अब उसके बाद में फिर लोग मिलते हैं, वो लोग कहते हैं अरे बताओ कैसा कैसा जवान हट्टा कट्टा बेटा है, बिल्कुल इसको देख रेख नहीं है। उसके बाद में फिर वो दोनों उतर जाते हैं और फिर पिता सलाह देते हैं बेटा एक काम करते हैं, हम दोनों ही लोग इस पे बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर और लोग मिलकर के सलाह देते हैं बताओ कैसे लोग हैं ये, इतने हट्टे कट्टे दोनों बाप बेटे हैं और घोड़े एक घोड़े को दवाई दे रहे हैं और घोड़े को जान लिए दे रहे हैं। अब बेचारे वो उतर गए, सोचने लगे, माथा पटकने लगे, बड़े परेशान क्या करें यार, ये तो बड़ा कहानी विचित्र है। क्योंकि जहां जहां जाते हैं जितने लोगों से मिलेंगे वो अपनी उतने मुंह की बात करते हैं, आप ना भी मिलो तो भी ये घुस जाते हैं आपको सलाह देने के लिए। आप समझ रहे हैं, आपके जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में ऐसे लोग होंगे कि आप कुछ मत करिए, आप निकल के जा रहे हैं, आप उन्हें पता पड़ जाए आप ये काम कर रहे हैं, वो बेवजह आपको सलाह देने के लिए आ जाएंगे। सेम ऐसा ही इन दोनों पिता और बेटे के साथ में अभी हुआ था। इन लोगों ने बड़ा विचार विमर्श किया कि क्या करें। इन्होंने थोड़ी देर रेस्ट किया, ध्यान लगाया, आराम से सोचा क्या करना चाहिए, तब डिसाइड किया मुझे दुनिया की कुछ नहीं सुननी है, मेरे को सीधे मेरे घर जाना है। और इन्होंने एक रिफ्रेशमेंट लिया, घोड़े को घास वास भी खिलाई, आराम से थोड़ा बहुत रेस्ट किया। पिता और बेटे दोनों बैठे और अपने फोकस्ड करके उन्होंने नहीं सुना कि आसपास क्या कह रहे हैं। उसके बाद वो कुछ टाइम बाद वो अपने घर पहुंच गए। एक और तीसरी बड़ी और अच्छी स्टोरी जो आपको सुनने में आनंद कर देगी, मजा आ जाएगा। आप आज्ञा दे तो सुनाता हूं। चलिए, अब होता क्या है, एक छोटा सा पानी भरा हुआ जगह होता है, गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है, उसमें कई सारे मेंढक होते हैं। वो निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, नहीं निकल पाते हैं, बहुत निकलने की कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाते हैं। कई सारे मेंढक होते हैं, कोशिश करते हैं कि उस गड्ढे से बाहर निकल पाए, नहीं निकल पाते हैं। पर एक मेंढक बार बार कोशिश करता है, बार बार गिर पड़ता है, बार बार कोशिश करता है, बार बार गिर पड़ता है। कुछ देर बाद देखता है कि सारे मेंढक चिल्लाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंढक थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है और मेंढकों की अपेक्षा। आपको समझ आ रहा है? सब मेंढक चिल्लाने लग जाते हैं कि नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। वो मेंढक और उत्साहित हो जाता है, उसे और एनर्जी आ जाती है और थोड़ी देर बाद वो चढ़ जाता है। नहीं, ये क्या हुआ, कोई मेंढक नहीं चढ़ पा रहा था। अब वो ऊपर आ गया, बाद बाकी मेंढक नीचे आ गए। अब ये सब चीज वहां होते हुए एक जानवर देख रहा था। उसने पूछा भाई ये क्या चक्कर है कि इतने सारे मेंढक इस गड्ढे में हैं, आप अकेले ऊपर आ गए। उस मेंढक ने पता है क्या बोला? क्या बोला होगा कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, मैं आपको कमेंट में चाहता हूं कि क्या बोला। उस मेंढक ने बोला, आप जोर से बोलिए मुझे सुनाई कम देता है। आपको समझ आया? जब उसने सुना कि वो मेंढक जो नीचे हैं, उसको क्या लगा, ये जो मेंढक चिल्ला रहे थे कि भाई तेरे से ना हो पाएगा, तेरे से ना हो पाएगा, जब ये लोग चिल्ला रहे थे, उस मेंढक को ये सुनाई दे रहा था कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है। क्योंकि वो ऊपर चढ़ रहा था, उसे सुनाई कम दे रहा था। तो मैं हर एक व्यक्ति से ये बोलूंगा कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाइए और जो आपके आसपास वातावरण में चीजें चल रही हैं उसके लिए कान बंद कर लीजिए। आपको समझ आया नहीं आया? आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।